95% के पास इनके पास ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नहीं, कभी नहीं। देखो, जब भी हमने पकड़ा इनको चलते हुए पकड़ा है। मैं कभी भी नाका नहीं लगाया, पूछ सकते हैं, कभी हमने नाका नहीं लगाया। जब कभी भी ये रोड पे भागते हुए दिखाई देते हैं तो हम इनके आते जाते जब हम देखते हैं, इनके पीछे लगते हैं, कम से कम इनको चेज करके पकड़ते हैं। करते क्या है, ये लखनपुर से कालीबड़ी से ये 15-15 किलोमीटर मैंने वहाँ पे दयाला चक तक जाते हुए देखे हैं। जब तक इनको सीज नहीं कर रहे तब तक इनको असर नहीं होता। जेके मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। आज आपने देखा कि एक बार फिर से हमारे भाई ई ऑटो रिक्शा वाले और ई रिक्शा वाले सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन भी किया, जेन्युइन मांगे भी रखी है। और हमने सोचा क्यों ना आरटीओ कठुआ सुरेंद्र शर्मा के पास आया जाए और पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने सवाल रखे हैं और उनके सवालों के जवाब आरटीओ कठुआ देंगे। पहले तो स्वागत है आपका जेके मीडिया में। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल था, आज वो परेशान थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे कि हमारे चालान 5-5 हज़ार के, 10 हज़ार के क्यों काटे गए हैं? देखिए, वायलेशन, ये जो हमारा सिस्टम है, चालान सिस्टम, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम जो इनका ऑफेंस होता है, जो इनकी वायलेशन होती है, जब वो डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पीओएस सिस्टम है वो ले लेता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं है उसको 5,000 का चालान है, और जिसके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे 2,000 का वो फटका पड़ता है। तो अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे पास मैटाडोर यूनियन और जो परमिट वाले ऑटो है उनकी यूनियन के लोग आए थे। वो उनका कंसर्न ये था कि ये जो ई रिक्शा है, ई ऑटो है, इनको एक तो परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दे हैव द लिबर्टी टू मूव एनीवेयर, ठीक है। और तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो उनकी जो सवारी थी नेशनल हाईवे पे भी, वहाँ से भी वो उनके बिज़नेस को ख़राब कर रही थी। और उन्होंने कहा कि इनको रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, और ये सच बात है उनकी ऑटो यूनियन की और मैटाडोर यूनियन वालों की, क्योंकि जनवरी 2025 को हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया ई रिक्शा वालों को कि वो नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकते। तो अदरवाइज़ आप देखें तो ई रिक्शा को ज़्यादा लिबर्टी है। ई रिक्शा को तो वो इनलैंड रोड पे कहीं भी चल सकता है, उसे किसी रूट परमिट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। वो ज़्यादा लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो परमिट वाले ऑटो हैं। और दूसरा आप देखें कि जो कॉमन ऑटो है, जो मैकेनिकल ऑटो है, जो डीजल पे चलता है या पेट्रोल पे चलता है, वो एक जगह खड़ा होता है और सवारी का वेट करता है और फिर वो चलता है जब सवारी आ जाती है। इस तरह मैटाडोर सवारी का वेट करती है, जब सवारी आती है तो फिर चलती है। लेकिन आपने देखा होगा, क्योंकि इनको जो ई रिक्शाज़ है ये इसमें चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, एक बार चार्ज होते हैं तो ये दे कैन मूव फॉर 100 किलोमीटर्स। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ये तो चलते चलते भी सवारी उठा सकते हैं, और ऑन द मूव इनके लिए चलना कोई कॉस्टली अफेयर नहीं है। अगर 100-500 मीटर इनको सवारी उठाने के लिए चलना भी पड़े तो ये उनके पीछे भाग के वो सवारी ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो ऑटो रिक्शा दूसरे हैं, डीजल वाले और मैटाडोर वाले, इनकी सवारियों को नेशनल हाईवे से उठाते हैं और उनका जो है वो बिल्कुल ही बिजनेस ठप हो गया। और दूसरा, हमने इनको पर्टिकुलरली जो सर्कुलर है 25 जनवरी का टीसी साहब का, उसमें ये उसकी उल्लंघना कर रहे थे, इसलिए पकड़ा उनको। और दूसरा, इनके पास मोस्टली जितने भी ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, 95% के पास इनके पास ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा है? क्योंकि ये जो है ये पहली बार आपसे सुन रहा हूँ मैं। नहीं, ये जो ई रिक्शाज हैं ना, ई रिक्शा वालों को अलग से एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब अगर मैंने रिक्शा चलाना है, मान लीजिए ई रिक्शा, तो मैं ई रिक्शा नहीं चला सकता जो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ से मिला। LMB का जो ऑटो वाले है ना, ई ऑटो रिक्शा, जो ई ऑटो चला सकते हैं, लेकिन ई रिक्शा जो है वो वैलिड ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस के बिना नहीं चला सकते। हालांकि मैंने इनको बड़ा लिबरली, अभी तक मैंने पूछा नहीं था क्योंकि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी इनके खिलाफ, लेकिन हफ्ता पहले इनके खिलाफ कंप्लेंट आई है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीली हर जगह घूमते हैं। आप देखें कि एक तरफ हम जो मैटाडोर्स हैं
और जो दूसरे डीजल पे चलने वाले ऑटो हैं उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनको हमने रूट अलॉट किए हुए, रूट के अलावा अगर चलते हैं तो हम उनको चलान कर देते हैं, बाकी वायलेशन करते हैं। हाँ, फिटनेस चेक। इनके लिए अभी तक हम इतना बड़े लिबरल थे, मैं खुद इनके लिए बड़ा खुश हूँ कि अच्छी बात है, कम से कम 500,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और इस बहाने अगर गवर्नमेंट अगर कहीं उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही तो ई रिक्शा अगर लोग चला के अपना रोज़गार कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इनको हम एनकरेज करते हैं कि आप चलें, लेकिन जो रूल्स हैं उनको तो इनको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दे विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली दे आर मेंट फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इनको जब सवाल रहेगा कि आपने बोला कि इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ई रिक्शा वालों के लिए लगा। आज तक कठुआ की अगर बात करें, कितने इन लोगों ने जो है ई रिक्शा के ड्राइविंग लाइसेंस अलग से बनाए? देखिए, हर ट्राई में हफ्ते में हमारे पास 3 ट्राइयाँ होती हैं। हर ट्राई में एटलीस्ट 5-7 लोग ई रिक्शा उसके लिए आते हैं। मुझे लगता है जब से मैं आया हूँ मैं कम से कम कोई 30-32 लोगों को ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस दे चुका हूँ। एक और सवाल रहेगा, जिस तरह आपने बताया कि इनका आज सुबह ये कहना था कि आरटीओ साहब आते हैं, इनकी गाड़ी आती है, सीधा आगे लगती है तो हमें चलान, इतना बड़ा मोटा चलान दे देते हैं। देखिए, चलान, अब मैं तो एक चीज़ मैं माफ़ी मांगूंगा पूरे अवाम से भी कि ये बड़ी अब थोड़े दिनों से, थोड़े से आके 4-5 सालों से ऐसा हुआ है कि जो भी पेनल्टीज़ हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में वो काफ़ी बढ़ गई हैं। जो भी वायोलेशन करेगा, अब हम डंपर भी पकड़ते हैं तो कल मैंने डंपर पकड़ा, उसको 65,000 रुपये का चलान हुआ, क्योंकि मिनिमम चलान जो है 22,000 से कम चलान होता नहीं ओवरलोडिंग के लिए। तो अब इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्म्स ऐसे बन गए हैं कि हुआ जाते हैं ऐसे, मतलब मैं बहुतों को पकड़ा है हमने। देखो, जब भी कभी भी ई रिक्शा वालों को, ई ऑटो रिक्शा को ऐसे पकड़ते हैं जाके? नहीं, कभी नहीं। देखो, जब भी हमने पकड़ा, इनको चलते हुए पकड़ा है। मैं कभी भी नाका नहीं लगाया, पूछ सकते हैं, कभी हमने नाका नहीं लगाया। जब कभी भी ये रोड पे भागते हुए दिखाई देते हैं तो हम इनके आते जाते जब हम देखते हैं, इनके पीछे लगते हैं, कम से कम इनको चेज करके पकड़ते हैं। बिल्कुल। कभी भी मैंने रुके हुए ऑटो को किसी को नहीं पकड़ा। रुके हुए ऑटो को हमने रुक के उनको वार्न किया है कि आप ऑटो पे नहीं चले। इनफैक्ट मैंने 4 दिन पहले एक काली बड़ी जो चौक है, काली बड़ी चौक में खड़े होकर सभी ऑटो ई रिक्शा वालों को बुलाया और मैंने कहा कि भाई, आप यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर ऑन द इनलैंड रोड्स। कहीं भी जाइए, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ दूसरी तरफ डीजल वाले ऑटो है, उनको परमिट्स की ज़रूरत है, उनके लिए बड़ी सारी ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो आपके लिए उतने नहीं है। आप अपना बिजनेस करिए, आप खूब कमाई करिए, लेकिन इनलैंड रोड्स पे आप नेशनल हाईवे पे नहीं आइए। आपको क्या ज़रूरत है? देखो, इनके पास जितनी लिबर्टी है ना, इतनी पर बहुत ज़्यादा ई रिक्शा और ई ऑटो रिक्शा हो गया ना, तो ये कहते हैं कि हमने अस्पताल भी जाना होता है तो वहाँ पर भी नहीं जा सकते। कोई बीमार है तो उसको कैसे लेके जाए? देखो, बीमार, वही मैं बात करता हूँ कि ठीक है, किसी को हॉस्पिटल आना तो ई रिक्शा पे आ जाए, लेकिन अब मैं ये नहीं कहता ना कि सारा काम, अब बीमार है कोई तो वो दूसरे डीजल वाले ऑटो में भी चढ़ सकता है। पर कोई अफोर्ड अगर नहीं कर सकता तो फिर तो ऐसा डिफरेंस तो है नहीं, इनकी कोई बराबर का इनका फेयर है, फेयर में तो कोई फर्क है नहीं इनका। तो अफोर्डेबिलिटी, डीजल ऑटो स्पेशल कहाँ से लेकर आएंगे वो? देखो, अगर जिसका उसका लास्ट पॉइंट है वहाँ पे वो उतार दे, आगे से वो जो डीजल वाले हैं वो ले जाएं उसको, क्योंकि अब ये तो है नहीं ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह एक शॉर्टकट है जीएमसी कठुआ आने का, वो बिल्कुल अलाउड है। मैं कह रहा हूँ कि ये डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। डेस्टिनेशन में नेशनल हाईवे पे चल के नहीं, ये इनलैंड रोड्स पे आके हॉस्पिटल आना चाहें तो कोई बात नहीं, 5-10 मीटर या 100 मीटर इनको, कुछ 100 मीटर तक हम इनको, मैं अपनी तरफ से अलाउ करता हूँ कि 100 मीटर तक आप चल सकते हैं। अगर कहीं क्रॉसिंग है, हाँ, ये उसका गलत फायदा नहीं उठाएं। ये करते क्या है, ये लखनपुर से काली बड़ी से ये 15-15 किलोमीटर मैंने वहाँ पे दयाला चक तक जाते हुए देखे हैं। तो फिर वो टोटल वायलेशन है। जितना जरूरी है नेशनल हाईवे पे चलना इनकी मोबिलिटी के लिए, और इनको अपने पैसेंजर को जो इनलैंड से उठाया उसके लिए अगर इनको जरूरी है 100 मीटर 200 मीटर नेशनल हाईवे चलना, इतना अलाउड है। इतना मैं अलाउ कर रहा हूँ, हालांकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो टोटली इनको बैन करती हैं। जो आप तब भी मैं फिर भी इनको अलाउ कर, मैं जो चीज़ उस सर्कुलर में नहीं ध्यान रखी गई, मैं वो उतना अलाउ कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर इनको क्रॉस करना है नेशनल हाईवे पे तो कोई बात नहीं, 100-200 मीटर इनको क्रॉस करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि एक डिवाइडर कट है, आती बार डिवाइडर कट अलग जगह पे है, फिर दूसरा डिवाइडर का जो है रोड दूसरी तरफ था, उसके लिए हो सकता है इनको कभी कभी 200 मीटर भी नेशनल हाईवे पे चलना पड़े, उतना अलाउड है। लेकिन अब ये टोटल वायोलेशन करेंगे कि नेशनल हाईवे से ही ये उठाते हैं सवारी और नेशनल हाईवे पे दूसरे, देखो ये आप देखिए जरा, अभी भी जाके बहुत सारे, मैं इतनी स्ट्रिक्टनेस करने के बावजूद अभी आप देखें लखनपुर ऑटो स्टैंड पे ये खड़े होंगे और वहाँ से उठाते हैं सवारी काली बड़ी,
तो ये तो फिर ये तो नहीं ना है, मतलब ये इनके लिए मैंने ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस ऊपर से लगी हैं, ये 25 जनवरी के बाद की रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। अगर आपने तो इन्हें लो कर दिया, फिर उसके साथ इनका ये कहना है कि हमारे ई ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा सीज भी किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, हम देखो ये मैं इनको 4-5 बार वार्न किया कि आप ना चलें, अगर आप चलेंगे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा, मैं आपका ऑटो सीज कर लूँगा। क्योंकि अगर हम इनको चलान करते हैं तो बहुत सारे लोग चलान भुगतने भी नहीं आते, 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं आते, और आते भी नहीं कई बार क्या करते थे ये चलान भुगतने, जब तक इनको सीज नहीं कर रहे तब तक इनको असर नहीं होता। तो इनको थोड़ा सा पता चले, मैंने ज़्यादा लोगों के नहीं किया, अभी तक 4-5 ऑटोज़ को मैंने सीज़ किया, ये मैसेज देने के लिए कि अगर आप कंटिन्यूसली रूल्स की वायोलेशन करेंगे, नेशनल हाईवे पे चलेंगे, तो फिर आप हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम आपको रोक ही लेंगे, हमेशा के लिए अपने पास यहाँ पे सीज कर लेंगे, और जब आप वो चलान भरोगे तब हम छोड़ देते हैं। और इनको ज़्यादा देर पकड़े भी नहीं रखा, जब इन्होंने चलान भरा 1 घंटे में इनको छोड़ भी दिया, लेकिन हमारे पास और इनको रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि चलान 5,000 का जिसको हुआ है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, और आप देखें बहुत से, खुद भी पूछ सकते हैं आप, बहुतों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चलना तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इनके लिए भी ठीक नहीं है। कल को एक्सीडेंट हो जाएगा, इनका कोई क्लेम नहीं बनेगा, सवारी को कोई क्लेम नहीं मिलेगा, इनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, जो कि बैठने वाली सवारी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और इन ड्राइवरों की खुद के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि किसी किस्म का इनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, किसी किस्म की कंपेंसेशन के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होते। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनाएं, और जो ई रिक्शा वाले हैं वो अलग से अपना ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, और नेशनल हाईवे पे ना चलें। तो बाकी इनको लिबर्टी है। एक सवाल और रहेगा, आपने कहा लिबर्टी तो है, पर इनका कहना था कि जब भी हम ई ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लेने जाते हैं तो हमें वो एजेंसी वाले बोलते हैं आप कहीं पर भी जाए, कन्याकुमारी तक इस ई ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को लेकर जा सकते हैं, और आरसी में कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि नॉट अलाउड ऑन नेशनल हाईवे। देखिए आरसी पे तो मैं बताऊँ आपको कि आप जम्मू चले जाएँ, आप कभी आपने देखा नेशनल हाईवे पे कोई ऑटो चलता हुआ? जम्मू सिटी में नेशनल हाईवे पे नहीं चलता है, अगर चलता होगा तो कनेक्टिंग रोड्स पे चल रहा है। नेशनल हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, इतने बड़े बड़े डंपर्स और बड़े बड़े लॉन्ग, मतलब 20-20 और 26-26 टायर जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उनके हल्की सी हवा से भी यही रिक्शा उठ जाते हैं। तो इनको ये हर चीज़ लिखी तो नहीं होती है ना, कुछ चीज़ें ह्यूमन माइंड, कॉमन सेंस भी होती है। तो और मैं कह रहा हूँ कि ये हम जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये सर्कुलर है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, उसके हिसाब से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि इनको मत अलाउ करो नेशनल हाईवे पे। जी, तो जिस तरह से कहते हैं एजेंसी वाले हमें कहते हैं कि भाई आप कहीं पर भी दौड़ाओ, आप उन पर भी, एजेंसी वालों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई एजेंसी इनको कह रही है और इनको इंस्टिगेट कर रही है कि आप नेशनल हाईवे पे चलो, आप कोई नहीं पूछ सकता, तो हम उनके खिलाफ उनको पूछेंगे कि भाई आप इनको बहका क्यों रहे हो, क्योंकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको नहीं चलना चाहिए अनसेफ जगहों पे, वो ना ही इनके लिए सेफ़ है ना सवारी के लिए सेफ़ है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हमने रखी हैं, तो इसका पालन करें। बाकी मैं आपको ये बता दूं, आपको भी ये पता है कि ये दे आर एंजॉइंग मोर लिबर्टी दैन जो परमिट होल्डर ऑटो वाले हैं और मेटाडोर वाले हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो परमिट होल्डर ऑटो वाला है और परमिट होल्डर जो मेटाडोर वाला है वो एक पर्टिकुलर रूट पे ही चल सकता है, लेकिन ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हिस्से में कभी भी चल सकते हैं, इनको बिजनेस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर ये इनको क्या ज़रूरी है कि बस जिस चीज़ के लिए हमने इनको रिस्ट्रिक्ट किया है थोड़ा सा, वो भी कि नेशनल हाईवे पे ना चलें, उतना ही बोल रहे हैं हम, तो उस पर इनको क्या प्रॉब्लम है? ये ऑलरेडी जो है, अब जो डीजल वाला ऑटो उससे पूछो, उसको एक रूट दे देते हैं, तो वो अगर उससे बाहर निकलता है तो उसको फटाफट चलाना हो जाता है, इनको तो कोई नहीं पूछ रहा। आप इनको पूछें, जो आप लिबर्टीज़ एंजॉय कर रहे हैं उसको एंजॉय करते रहिए। अभी हो सकता है मॉर्थ की कोई गाइडलाइंस आ जाए और इनको भी स्ट्रिक्टली रूट पर चलना पड़े, तो फिर क्या करेंगे? देखिए सर, एक बात और है कि हम सभी, ना तो हम डीजल ऑटो वालों के खिलाफ है, ना हम ई रिक्शा, ना ही मेटाडोर, पर कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि सभी ई ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा वाले नहीं नशा करते, पर जो कुछ नशा करके चला रहे हैं तो उसकी वजह से सब बदनाम हो रहे हैं। नहीं, देखिए मैं परसों भी एक ऑटो पकड़ा मैंने, ये काली बड़ी से, कहाँ से थे जी? काली बड़ी से ये आगे कुछ 15 किलोमीटर आगे जा रहा था नेशनल हाईवे पे ही। जब हमने इसको रोका तो एकदम इसने टर्न लिया, इसने सोचा कि मुझे अब पकड़ लेंगे, एकदम टर्न लिया और लिंक रोड पे ये घुसने की कोशिश की। हमने इसको रोका, फिर इसको देखा कि ड्राइवर ने पता नहीं अब उसने शराब पी थी कि वो चिट्टा खाया था, लेकिन जो उसके साथ एक असिस्टेंट भी ये बिठाते हैं उसने भी पिया हुआ था। सवारी पीछे परेशान, मैंने सवारी को पूछा, मैं कहा आपने कम से कम इस ड्राइवर की
जो है वो कंडीशन तो देख लेनी चाहिए, देख के बैठना चाहिए था कि ये तो पिए हुए है, ये खुद इस कंडीशन में नहीं है कि चल पाए, ऑटो क्या चलाएगा, आपको कहीं ये एक्सीडेंट कर देगा। फिर मैंने उस ऑटो को रोका, सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। मैं क्या सवारी सफ़र नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी उसकी डेस्टिनेशन तक लेके गया। मैंने वापस आना था, मैं उसको 4 किलोमीटर तक आगे लेके गया। मैं क्या चलो आप ना सफ़र करें, आप उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। और ऑटो वाले को मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग की कि मैं अगली बार तुझे देखा तो मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा और तेरे खिलाफ जो भी अगर तो उसने ड्रग्स लिए हैं तो वो एक्शन होगा, अगर शराब पिए तो अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। तो वो कोई उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया और लिहाजा हमने ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन का जो चालान बनता था हमने उसको किया। उसको सीज़ भी नहीं कर पाए क्योंकि दूर था। हर ऑटो को हम सीज़ भी नहीं करते क्योंकि जो हमारे ऑफिस के आसपास जो मिलते हैं उनको हम सीज़ कर लेते हैं। जो हमें 10 किलोमीटर दूर मिलेगा इतनी दूर हम उनको नहीं ले आते हैं, उनको चालान करके छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इनसे है कि आप ऑलरेडी बहुत लिबर्टीज़ एंजॉय कर रहे हो और उसको एंजॉय करते रहिए। जब आप इस तरह के कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट मजबूर हो जाए आपको भी एक रूट देने में, तब आपको प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। जब आपको रूट पे चलना पड़ेगा एग्जैक्टली, नेशनल हाईवे तो छोड़िए, आपको अगर उन्होंने नगरी और नगरी से आपको दिया कठुआ तक, कठुआ चौक तक उन्होंने रूट दे दिया जब हमने, तब कैसे आप हो गए उस पर नेशनल हाईवे पे। अभी तो आप इतनी लिबर्टी एंजॉय कर रहे हो कि आप कभी नगरी जा रहे हो, नगरी से कठुआ जा रहे हो, कठुआ से आप अपनी मर्जी से कहीं भी चल पड़ते हो। तब क्या करोगे जब नॉर्थ की अगर आपने इतना कन्फ्लिक्ट पैदा किया और इतना इशू बना दिया, तो फिर तो गवर्नमेंट को मजबूरन कोई गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, आपको भी परमिट टाइप कुछ देना पड़ेगा, रूट अलॉट करना पड़ेगा। अभी आप जितना एंजॉय कर रहे हैं इसको एंजॉय करते रहिए, यही आपके लिए अच्छा है। अगर आप कूल माइंडली और अच्छे तरीके से चलेंगे तो जितनी लिबर्टी आपको है, और किसी मोटर व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल है किसी को नहीं है। ट्रक वाला ऐसे नहीं चल सकता बिना रूट के, बिना परमिट के, कोई मेटाडोर नहीं चल सकती, कोई टैक्सी नहीं चल सकती, लेकिन आप बिना परमिट के चल रहे हैं हर जगह, ये काफ़ी नहीं है क्या? बिल्कुल हाँ जी। तो दर्शकों सुना आपने, और ख़ासकर मेरे ई ऑटो रिक्शा ई रिक्शा भाइयों के लिए हम आए थे। और आरटीओ सुरेंद्र शर्मा ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ वो रोज़गार करे। लिबर्टी मैंने बहुत ज़्यादा दी है और जानते सब कुछ ये भी है कि कौन कितना पानी में है। इनका ये भी बताना था कि 100-200 मीटर के लिए मैंने भी अलो कर दिया, हालांकि कहीं पर पेपर में अलो नहीं है, पर इन्होंने कहा अस्पताल आ जाइए, पर उसकी आड़ में 100-200 मीटर की आड़ में आप 15 किलोमीटर ना आगे जाइए। इसके साथ इन्होंने चलान की बात की। भाई अब तो आपको भी पता है कि चलान जो है वो कितने मल्टीप्लाई होकर जो है वो सरकार ले रही है, वो हम तो ले नहीं रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना था। और इनका ये भी कहना था एक और बात, ई रिक्शा वाले अपने लाइसेंस ज़रूर बनवाए, क्योंकि वो नहीं बनाते हैं। ई ऑटो रिक्शा हम चला सकते हैं अगर मेरे पास LMV है। ई ऑटो रिक्शा LMV वाला चला सकता है, लेकिन ई रिक्शा पर्टिकुलरली उसके लिए, क्योंकि वो छोटा होता है, लंबा होता है, उसको बैलेंस ज़्यादा, वो जरा सा बैलेंस बिगड़े तो वो गिर जाता है, तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न है कि उसके लिए ई रिक्शा लाइसेंस होना चाहिए। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया ई रिक्शा का अलग लाइसेंस है, तो बनाए आप। यहाँ आकर कई लोग बना भी चुके हैं। देखिए कोई मतभेद पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी शहर के रहने वाले हैं, ये भी चाहते हैं कि मेरे शहरवासी जो है काम करें, एम्प्लॉयमेंट मिली है तो आप उस लिबर्टी को भी इंजॉय करो, उस एम्प्लॉयमेंट को भी इंजॉय कीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो इनके पास आए, ये बिल्कुल आप परेशानी का हल करेंगे। बस ये है कि नियमों का थोड़ा सा पालन कर लीजिए, क्योंकि अभी सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो जाए कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेंट्स अगर मेटाडोर यूनियन वाले देंगे, डीजल ऑटो यूनियन वाले देंगे, तो इन्हें भी मजबूरी में जो है वो स्टेप लेना पड़ेगा, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, RTO कार्यालय कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।